हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टॉपर सॉल्यूशन में। और हाँ, आप सभी लोगों के लिए हम लोग लेकर आ चुके हैं क्लास 11th केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, 2 और 3 मार्क्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ये वीडियो होने वाली है। इसलिए इस वीडियो को अभी तुरंत लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों से मेरी गुजारिश है, जल्दी से जल्दी हमारे चैनल पर 60,000 सब्सक्राइबर करवा दीजिए। उससे जैसे ही 60,000 सब्सक्राइबर होंगे तो बायो वाले बच्चों के लिए एक स्पेशल वीडियो आएगी। तो बायो वाले बच्चों जल्दी से 60,000 सब्सक्राइबर करवा दो यार, ठीक है। अब अपन लोग आते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पे कि स्थिर अनुपात का नियम क्या है। तो ये रहे स्थिर अनुपात का नियम विद सॉल्यूशन के। एंड फिर ये सेकंड वाला क्वेश्चन रहा कि हम किस प्रकार सिद्ध करेंगे कि हवा मिश्रण है, यौगिक नहीं। तो इसके लिए परिभाषा सिंपल है कि यौगिक की परिभाषा है कि दो निश्चित अनुपात के पदार्थों को मिलाकर एक यौगिक बनता है, जबकि हवा में किसी भी प्रकार का निश्चित अनुपात नहीं होता, इसीलिए हवा एक मिश्रण है, यौगिक नहीं। अब चलिए थर्ड क्वेश्चन आते हैं। एवोगैड्रो नियम क्या है ये बताना है हमें। तो एवोगैड्रो का नियम क्या है, एवोगाद्रो का नियम जो भी है, तो समान ताप व समान दाब पर सभी गैसों के आयतन समान होने पर उनमें गैसों के अणुओं की संख्या समान होती है। ये हो गया आप सभी लोगों को एवोगैड्रो का नियम। अब आते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ये 2 नंबर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आप सभी लोगों के, और मैं आप सभी लोगों के लिए सॉल्यूशन के साथ लाता हूँ विद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इसलिए इस वीडियो को लाइक करना तो बनता है और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बनता है। चलिए, तो अपन लोगों का ये रहा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो रासायनिक क्रिया में द्रव्य ना तो नष्ट हो किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। इसका अर्थ है कि रासायनिक क्रिया में प्रयुक्त क्रिया कारक का कुल द्रव्यमान व रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप बने उत्पाद का कुल द्रव्यमान बराबर होता है। ये रहा उदाहरण आप लोगों का। उदाहरण में H2O भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें सिंपल है, आप लोगों को बता देता हूँ। इसका 2 ग्राम हो गया, इसका 16 और इसका 18 हो गया, ये हो गया बराबर, ठीक है। अब आते हैं क्वांटम संख्या किसे कहते हैं। तो क्वांटम संख्या तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण स्थिति का ज्ञान कराने वाली संख्या क्वांटम संख्या कहलाती है। यह 4 प्रकार की होती है। कितने? 4 प्रकार की। पहली मुख्य क्वांटम संख्या, दूसरी दिंगसीय क्वांटम संख्या, तीसरी चुंबकीय क्वांटम संख्या और चौथी चक्रण क्वांटम संख्या। चलिए अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा मोस्ट है और ये प्रीवियस ईयर्स में और आपके सेट्स में भी पूछा जा चुका है। तो इसका आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि कक्ष और कक्षक में अंतर। तो कक्ष और कक्षक में अंतर, तो सबसे पहले कक्ष की परिभाषा देखते हैं कि नाभिक के चारों ओर का वह वृत्तीय है, और लिखा है और नहीं लिखा है, इसलिए मैंने यहाँ पर काट दिया है, आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो। नाभिक के चारों ओर का वह वृत्तीय पथ जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं वो कक्ष कहलाते हैं। और अंतरिक्ष खास नाभिक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है। सभी कोष वृत्ताकार होते हैं, विभिन्न कक्षकों की आकृति अलग अलग होती है, ठीक है। एंड यह इलेक्ट्रॉन की द्विविमीय गति को दर्शाते हैं, इलेक्ट्रॉन की त्रिविमीय गति को दर्शाते हैं, ठीक है। ये हो गया अपन लोगों के। अब आते हैं 7th वाले क्वेश्चन पे। 7th वाला क्वेश्चन भी अंतर का है कि इलेक्ट्रॉन लंबी एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन ऋणात्मकता। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार रिपीट हो चुका है, तो इसको देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन लंबी एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन ऋणात्मकता, लम्धी है सॉरी, इलेक्ट्रॉन लम्धी एंथैल्पी। तो यह विलग गैसीय परमाणु द्वारा एक इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की प्रवृत्ति, और यह संयोजक अणु में किसी परमाणु द्वारा संयोजक आबंध के सहभाजित इलेक्ट्रॉन जोड़े को आकर्षित करने की माप है, ठीक है। और इसका मात्रक ये होता है ईवी परमाणु किलो जूल, ठीक है, मोल, इसको -1, ठीक है, मापी जाती है, ठीक है। इसका मात्रक, इसका कोई मात्रक नहीं होता, ठीक है। यह विलग परमाणु का गुण है, यह बंधित परमाणु का गुण है। ये आप लोगों के 3 अंतर हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बंधुता और ऋण विद्युता में अंतर बताने थे, ठीक है। तो ऋण विद्युता और इलेक्ट्रॉन बंधुता, ठीक है। सहसंयोजक अणु में किसी परमाणु के समक्ष के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता को ऋण विद्युता कहते हैं। और गैसीय अवस्था में परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की मुक्त हुई ऊष्मा की मात्रा इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है, ठीक है। तत्व का गुणात्मक गुण है, तत्व का परमाण्विक गुण है, ठीक है। और फिर है अणु में ज्ञात की जाती है और विलगित परमाणु में ज्ञात की जाती है, ठीक है। ये आप लोगों के अंतर हो गए। अब आप लोगों के 9वां, ये अंतर जो है काफ़ी मोस्ट अंतर है, इसलिए मैंने ये सिलेक्टेड अंतर आप सभी लोगों के लिए लेकर आया हूँ।
2-3 अंतर हैं और आप लोग अपने हिसाब से भी और अंतर ऐड कर सकते हैं इसमें, ठीक है। आबंधित तथा प्रतिबंधित आणविक कक्षक को में 2 अंतर लिखने हैं, ठीक है, कोई 2 अंतर लिखने। तो ये आबंधित कक्षक हो गए या प्रतिबंधित कक्षक हो गए। तो पहला अंतर ये तरंग फलनों के योग के अति व्यापन से बनते हैं, ये तरंग फलनों के व्यवकलन के अति व्यापन से बनते हैं, ठीक है। एंड ये कक्षक अणुओं की को स्थायी बनाते हैं, ये कक्षक अणुओं को अस्थायी बनाते हैं। और तीसरा अंतर ये आप लोगों का रहा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और बाकी स्क्रीनशॉट लेने की भी दिक्कत नहीं है आप सभी लोगों को, मैं आप लोगों को इसकी PDF अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक आप सभी लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। और है हाइड्रोजन बंध से आप क्या समझते हैं, तो किसी अणु में उपस्थित सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े हाइड्रोजन परमाणु और उसी यौगिक में अन्य अणु के प्रबल ऋण विद्युत तत्व के बीच कार्य कर रहे स्थिति विद्युत आकर्षण बल को हाइड्रोजन बंध कहते हैं, ठीक है। यह हाइड्रोजन बंध की परिभाषा हो गई। अब है 11वां वाला, क्रियात्मक समूह को समझाइए। तो ये रहा आप सभी लोगों का क्रियात्मक समूह। इस प्रकार के समूह विभिन्न प्रकार के क्रियात्मक समूह की उपस्थिति के कारण होते हैं। एक क्रियात्मक साम्यावस्था क्रियात्मक साम्यावस्था को समझाना है, तो ये आप सभी लोगों की क्रियात्मक साम्यावस्था रही। तो इसकी परिभाषा का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एंड दोस्तों, आप सभी लोगों को एक अनाउंसमेंट भी करनी है कि हमारे जो चैनल पर है एक इंग्लिश और फिजिक्स का क्रैश कोर्स लॉन्च हुआ है, जो वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस कोर्स में काफ़ी ज़्यादा मतलब हम लोग कह सकते हैं कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और आप सभी लोगों के इंग्लिश के प्रीवियस ईयर सेट्स और जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट वार्षिक परीक्षा में आने वाले क्वेश्चन हैं, वो सारे क्वेश्चन आप सभी लोगों को इंग्लिश और फिजिक्स के इस कोर्स में देखने को मिलेंगे। विथ सॉल्यूशन को आप सभी लोगों को ये कोर्स मिलेगा, लेकिन एक आप सभी लोगों को बेनिफिट भी मिलेगा कि हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए ये कोर्स है। फिजिक्स का पूरा कोर्स हिंदी मीडियम में है, अवेलेबल है, इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल नहीं है। ओनली 49 रुपीज़ इसकी प्राइस है। अभी अगर आप लोग इस कोर्स को बाय करना चाहते हैं तो हमें आप सभी लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आप सभी लोगों को लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम की, तो उससे आप लोग हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे फिजिक्स केमिस्ट्री के। समजातीय श्रेणी से आप क्या समझते हैं, तो समान लाक्षणिक समूह या क्रियात्मक समूह वाले सदस्य बढ़ते हुए अणुभार के क्रम में या घटते हुए अणुभार के क्रम में बनती हुई श्रेणी को समजातीय श्रेणी कहते हैं, ठीक है। समजातीय श्रेणी की विशेषताएं बतानी है, तो ये रही आप सभी लोगों की समजातीय श्रेणी की विशेषताएं। पहली विशेषता क्या हो जाती है, श्रेणी के सभी सदस्य को एक सामान्य सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। श्रेणी के सभी सदस्यों को एक समान विधि द्वारा बनाया जा सकता है। श्रेणी के सभी सदस्यों के रासायनिक गुण समान होते हैं क्योंकि इनमें सभी समान लाक्षणिक मूलक होते हैं, ठीक है। अब आप लोगों के हो गई ये सारे के सारे इसमें विशेषताएं हो गई। अब 14 वाला क्वेश्चन आ जाता है, आप सभी लोगों का प्रेक्षणिक प्रभाव की व्याख्या कीजिए। लोएस अम्ल तथा लोएस क्षार को उदाहरण सहित बताइए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मेरे हिसाब से तो पूछा जा सकता है आप सभी लोगों का वार्षिक परीक्षा में। तो लोएस अम्ल क्या है, ऐसे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर सकते हैं और लोएस अम्ल कहलाते हैं। अतः इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक अर्थात जिसमें केंद्रीय परमाणु के अष्टक पूर्ण करने के लिए एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की आवश्यकता होती है, वे इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकते हैं। और जो अष्टक पूरा करने के तो लोएस अम्ल कहलाते हैं, मतलब जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकते हैं, ठीक है, वो लोएस अम्ल कहलाते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन का दान कर सकते हैं वो लोएस क्षारक कहलाते हैं, ठीक है। ये इनकी परिभाषा रही, ये उदाहरण है AlCl3 BF3 BeCl2, ये लोएस अम्ल के उदाहरण है। NH3, ये आप सभी लोगों से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, NH3 लोएस क्षार है क्यों, ये बताना है। तो आप लोग सिंपल लिख सकते हैं कि N में जो रहते हैं वो N के पास एक लोन पेयर रहता है, यानी कि एकाकी युग्म, ठीक है। लोन पेयर भी लिख सकते हैं या आप सभी लोग एकाकी युग्म भी लिख सकते हैं। तो उसके कारण जो है वो लोएस क्षार की उसमें कैटेगरी में आ जाता है। ये pH और POH और pKw में संबंध स्थापित करना है। तो ये संबंध रहा आप सभी लोगों का, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एंड बाकी ये मानक इलेक्ट्रॉन विभव कैसे कहते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एंड ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप सभी लोगों का 4 नंबर में पूछा जा सकता है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
बाकी मैं आप सभी लोगों को दिखा देता हूँ। क्वेश्चन क्या है, नाइट्रोजन अणु का आणविक कक्षक आरेख बनाना है। ठीक है, तो आणविक कक्षक आरेख कैसे बनाते हैं, तो N2 अणु का आणविक कक्षक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख देते हैं सबसे पहले। तो सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, फिर सिग्मा 2s2, फिर सिग्मा स्टार 2s2, फिर पाई 2p स्क्वायर x बराबर पाई 2p स्क्वायर y और सिग्मा 2p स्क्वायर जेड। ठीक है, और इस प्रकार से इसका आरेख बना देंगे हम लोग। ऊर्जा स्तर किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन वितरित हुए और बॉन्ड मतलब बंद क्रम बताना है, तो बंद क्रम आप सभी लोग ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो जितने सिग्मा वाले हैं और जितने पाई वाले हैं उनके क्रम ज्ञात कर लेंगे। तो पाई वाले 2 हैं और सिग्मा वाले 10 हैं। ठीक है, मतलब पाई वाले 4 हैं और सिग्मा वाले 10 हैं, तो माइनस करेंगे 6/2, तो बंद क्रम 3 है। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आप सभी लोगों से MCQ में कि नाइट्रोजन का बंद क्रम कितना होता है, तो 3 होता है, आप सभी लोग बता सकते हैं। ठीक है, एंड ये अतिव्यापन किसे कहते हैं, तो इसे समझाना है। तो ये अतिव्यापन रहा आप सभी लोगों का। अतिव्यापन 2 प्रकार के होते हैं, तो पार्श्व अतिव्यापन और आक्षी अतिव्यापन। तो एक अतिव्यापन का प्रकार बस दिया है। और आप सभी लोगों की 4 नंबर की सीरीज मैं इसलिए दिखा रहा हूँ 4 नंबर के, कि नेक्स्ट वीडियो में आप सभी लोगों के 4 नंबर के क्वेश्चन जो हैं बताए जाएंगे केमिस्ट्री के। और जल्दी से कमेंट करके और बता दीजिए कि आप सभी लोगों को नेक्स्ट वीडियो किस पर चाहिए, फिजिक्स पर चाहिए या हिंदी पर चाहिए। ठीक है, किसी सब्जेक्ट पर चाहिए नेक्स्ट वीडियो, तो जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए, उस सब्जेक्ट पर हम वीडियो बना देंगे। बाकी केमिस्ट्री के 4 नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो उसके लिए आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसकी PDF आप सभी लोगों को देखने को मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। और अगर आप लोग इंग्लिश और फिजिक्स का क्रैश कोर्स खरीदने में अगर आप सभी लोगों की इच्छा है, तो आप लोग हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी। ठीक है, हमें मैसेज कर दीजिएगा तो हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी। चलिए, मैं मिलता हूँ किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर। और PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आ जाना।